हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर से यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स के बारे में बताने के लिए कुछ अलग से लेके आए हैं और उनका प्रयोग, मॉडल वर्ब्स का प्रयोग कहाँ पर होगा इस बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहां पर जरा देखिए, कुछ इस प्रकार हमारा प्रयोग किया जाएगा। पहले तो एक बात ध्यान से समझिए आप, जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में हमारे मे और माइट ये भी आते हैं और भी काफी मॉडल वर्ब हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में आप सभी को बता दूंगा। पर आज हम मे और माइट का प्रयोग जानेंगे किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले मे की बात करेंगे। मे का प्रयोग पहले आप सभी को समझना जरूरी होता है कि मे आखिर होता क्या है। तो समझिए, मे का अर्थ है शायद। जहां कहीं भी सेंटेंस में शायद शब्द, शायद जैसी अनुभूति होगी, वहां पर मे का उपयोग होगा। जैसे इसका प्रयोग कोई घटना घटित होने या संभावना या अनिश्चितता को व्यक्त करता है। पहले आप समझिए, जो हमारी घटना होती है उसकी संभावना हो रही है, यानी कहीं पर भी आपको लग रहा है कि घटना हो सकती है, घटना का शायद होना, वही मे का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मे का प्रयोग अनुमति मांगने एवं देने, जो अनुमति होती है, जैसे मान लो किसी से इजाजत लेना या देना, इसके थ्रू ही आता है मे का प्रयोग। जब किसी से इजाजत लेनी हो और आपको 50 से 60% से भी कम उम्मीद हो कि सामने वाला इजाजत हमें दे देगा या नहीं दे देगा, तो वहां पर हमारा वाक्य के आरंभ में मे का प्रयोग करते हैं। आरंभ में यानी कि वाक्य में मे का प्रयोग अवश्य होगा। इसके लिए जो हमारा वर्किंग रूल रहेगा कुछ इस प्रकार रहेगा। जरा देखिए, यहाँ पर एक बात का तो आपको पता ही होगा, ये बातें तो जो सब्जेक्ट होता है वह हमारा कर्ता होता है जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर मे एक हेल्पिंग वर्ब के मॉडल वर्ब के तौर पर है। हेल्पिंग वर्ब तो मैंने आप सभी को पहले पिछली वीडियोस में भी बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मोस्टली कहां किया जाता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे मान लो गो का होता है, गो फर्स्ट फॉर्म होती है और वेंट हमारी सेकंड फॉर्म हो जाती है और गॉन थर्ड फॉर्म हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर हमें फर्स्ट का प्रयोग करना है, ये सेकंड फॉर्म में आते हैं, ये थर्ड फॉर्म में आते हैं। आप सभी को फॉर्म याद करना जरूरी है और विशेष तौर पर आप सभी को जो आपके एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी ये चीजें काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पर वर्ब होती है हमारी क्रिया, कर्ता के द्वारा जो क्रिया हो रही है उसे वर्ब कहा जाता है। ये हो गया फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट कहते हैं कर्म, जो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है। जैसे मान लो लास्ट पॉइंट कोई भी, राम स्कूल जाता है, इस टाइप से कोई प्रश्न है, वो सेंटेंस है, तो उसमें जो राम के द्वारा स्कूल पहुंचने का कार्य है वो कर्म होगा लास्ट पॉइंट। और उसके अलावा जाना क्रिया कहलाया जाएगा और सब्जेक्ट राम खुद स्वयं ही होगा। आप इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। यहां पर कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए जो हमारे मेक से रिलेटेड है। वह आ सकता है, यहाँ पर 50 से 60% संभावना है कि वह आ सकता है। ये बात तो मैंने आप सभी को पहले ही बता दी।
कि जहां पर भी थोड़ी बहुत 50 से 60% संभावना होगी वहां पर मे का प्रयोग होगा। तो यहां पर हम करेंगे ही मे कम, ही मे कम। नेक्स्ट चलते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं, एक बात तो तुम्हें पता ही है, जहां पर क्या शब्द पहले आ जाए या बीच में आ जाए वहां पर हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य होगा। जैसे यहाँ पर भी है तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है, इस बात का ध्यान रखिए। जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है यहाँ से हमें पता चलता है। जैसे यहाँ पर मैं आई, चलो छोटा बड़ा ही कर लो, मैं आई, आने की होती है कम, इन। एक बात का ध्यान रखना, ये जो है फर्स्ट फॉर्म ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही कर रहे हैं हम। लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क का साइन। अब यहाँ पर देखिए, हाँ आ सकते हो। जैसे आपके जो टीचर होते हैं, आप जैसे पढ़ते हो, पढ़ने के टाइम पर आप बाहर जा रहे हो या बाहर से अंदर आ रहे हो क्लास में, तो उस टाइम पर आपका क्वेश्चन रहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं आई कमिंग, कमिंग अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं, मैं आई कमिंग। और वहां पर मैम का जवाब होगा हाँ, हाँ आ सकते हो, अगर हिंदी में वो बोलेंगे तो। और उसकी स्पेलिंग यस, यस यू मे कम, यस यू मे कम, यस यू मे कम मतलब तुम अंदर आ सकते हो। और नेक्स्ट चलते हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैं आई हेल्प यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। मे आई हेल्प यू, इसी प्रकार हमें मे का प्रयोग करना है। अब आगे चलेंगे वीडियो में, आप इनको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर अब माइट का प्रयोग के बारे में मेरे द्वारा बताया जाएगा कि माइट का प्रयोग कहाँ पर होता है। अब इस बारे में ही देखेंगे। माइट का प्रयोग, इसका अर्थ है शायद ही, जहां कहीं भी सेंटेंस में आपको ऐसा लगे कि जहां केवल 10 से 20% उम्मीद हो, वहां माइट का प्रयोग की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो वहां आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत ही उम्मीद है कि इस सेंटेंस में थोड़ी बहुत संभावना रहे, वहां पर हमारा माइट का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात जहां बहुत कम संभावना हो, इस बात को भी ध्यान से देखिए, जहां बहुत कम संभावना होगी वहां पर माइट का प्रयोग किया जाएगा। एक और जो हमारा पॉइंट है उसको डिस्कस करें। माइट मे का पास्ट टेंस है, जो माइट शब्द है ये इस मे का पास्ट टेंस है, तो मतलब हमारा ये मे तो प्रेजेंट ही होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मे का प्रयोग मे को माइट में बदला जाता है। जैसे यहाँ कहीं भी डायरेक्ट दे रखा होगा तो वहां पर मे का प्रयोग हो रहा होगा, और जब इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेंटेंस को माइट में कन्वर्ट कर देते हैं यानी बदल देते हैं। इसके लिए जो हमारा वर्किंग रूल रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस हमारा जो बाकी कर्म मतलब ऑब्जेक्ट बचता है वो, यही हमारा वर्किंग रूल है। और इसी प्रकार हमें सेंटेंस बनाने हैं। आप इसको नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो हमारे माइट के प्रयोग के लिए, जहां पर माइट का प्रयोग विशेष तौर पर होगा। वह शायद ही आ सकता है। भाई पहले नंबर तो एक बात सुनिए, यहाँ पर जो हमारा 10 से 20% उम्मीद है कि वह शायद ही आए,
समझना एक बात को, वह शायद ही आए। तो यहाँ पर देखिए पुरुष के बारे में दर्शाया जा रहा है, पुरुष के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए ही आएगा। ही माइट कम, ही माइट कम, फर्स्ट फॉर्म ही है वर्ब की। तो वह शायद ही भूखी होगी। भाई पहले नंबर सुनिए, यहाँ पर भूखी होगी यानी स्त्रीलिंग के बारे में दर्शाया जा रहा है, स्त्री के बारे में दर्शाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमारा वह की स्पेलिंग सी होगी। सी माइट, सी माइट भूखी की होती है हंग्री। भाई आप जितना हो सके, जितनी हो सके मीनिंग जितने से अच्छे से याद कर लो, उसी से आपका इंग्लिश ग्रामर पोर्शन फिनिश हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं तुम्हारे पिताजी से मिल सकता हूँ। पहले नंबर तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, क्या मैं तुम्हारे पिताजी से मिल सकता हूँ, इसीलिए इसमें माइट में जो भी है उसका प्रयोग पहले किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले किए करते हैं। माइट आई, मिलने की होती है मीट, तुम्हारे पिताजी यानी योर फादर, योर फादर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। आप नोट कर लीजिए इनको। भाइयों अगर आपको हमारी जो मॉडल वर्ब्स हैं वो सभी समझ में आए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो को समझें और समझ सकें और इससे उनका भी अच्छे से लाभ हो। और इसके अलावा अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर दिक्कत आ रही हो तो वहां से आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और थैंक यू भाई, आप सभी का प्यार और विश्वास मेरे साथ बना रहे। धन्यवाद।